लड़ाई लड़ेंगे और ये जो भारत है, ये मूल्यवासियों का भारत है, इसको आजाद करने के लिए SC ST OBC में हम जन जागरण कर रहे हैं, संगठित शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। उसी तरह जो रिलीजियस कम्युनिटीज है, जो समानता को मानने वाले लोग हैं, उनको संगठित करने का, ट्रेनिंग देने का, उनको जो साधन और संसाधन चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करेंगे। मैंने कल एक मुस्लिम लोगों की मीटिंग में एक उदाहरण दिया, वो बात बताकर मेरी वाणी को मैं खत्म करूंगा। मैंने एक उदाहरण दिया कि सबसे बड़ा विद्वान मुसलमानों में कौन है? तो मुसलमानों ने कहा कि सबसे बड़ा विद्वान तो है जाकिर नाइक है। तो मैंने उनको कहा आप जाकिर नाइक किधर है? तो जाकिर नाइक आप भारत के नागरिक ही नहीं, जो सबसे बड़ा विद्वान था उनका नागरिकता ही छीन ली गई। अब उनकी गलती क्या है? RSS के ब्राह्मण को अपने मंच पर बुलाते थे, उनको ज्ञान देते थे। सांप को दूध पिलाओगे तो सांप डसने का ही काम करेगा। जाकिर नाइक को ब्राह्मण डस गए और जाकिर नाइक ने एक दिन एक शंकराचार्य को अपने मंच पर बुलाया और शंकराचार्य ज्यादा नहीं 10 मिनट बोले। 10 मिनट में उसने कुरान की तारीफ कर दी, अल्लाह की तारीफ कर दी, नबी की तारीफ कर दी। यहाँ तक कहा अगर इस्लाम दुनिया में नहीं आता तो दुनिया खत्म हो जाती। मुसलमान तालियां पर तालियां, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हिंदुओं का धर्मगुरु शंकराचार्य बोल रहा है। जब ये बहुत तालियां बजा रहे थे तो उसने फन निकालकर अपना असली चेहरा दिखा दिया, मगर किसी को दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो तारीफ में खुश थे, वो थोड़ी केडर थे, वो तो तारीफ में खुश थे। उसने आखिर में एक ज़हरी स्टेटमेंट दे दिया, जो कुछ कुरान में अच्छा है वो सारा हमारे वेद से लिया हुआ है। ये वो शंकराचार्य यूट्यूब पर है। और सबसे बड़ा विद्वान जाकिर नाइक साहब बैठे हुए। तो RSS और बीजेपी के लोग और ये जो पंडित लोग हैं, इनसे अगर लड़ना है तो हमें हमारे पैर को मजबूत करना होगा और उनके साथ हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। उनकी विचारधारा गैर बराबरी की है, हमारी विचारधारा इंसानियत की है। जहर को साथ में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, ऑर्गेनाइज वे में हमें लड़ाई लड़ना होगा। तो आने वाले समय में मास एजुकेशन के जन आंदोलन की तैयारी में हमें आगे चलना है। देश का दुश्मनों ने सत्यानाश कर दिया है। अब लोगों की उम्मीद, लोगों की आशा आप लोगों के ऊपर ही टिकी हुई है। आप ही लोगों को आजाद करा सकते हैं, आप ही उनको इस गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। ये केवल भारत के लोगों की नहीं, नेपाल के लोगों की भी आप लोगों के ऊपर उम्मीद और आशा टिकी हुई है। जब मैं नेपाल में गया तो मुझे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग मेरा वहां राह देख रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो उन्होंने कहा हम YouTube पर आपको देखते हैं, आपकी गतिविधियों को नकल करते हैं नेपाल में, हमें आपसे प्रेरणा मिलती है, आप जो कुछ करते हैं इससे हम सीख लेते हैं। इसी तरह से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के साथ हमें कोलैबोरेशन करना होगा और आजादी हासिल करने के लिए जो भी कीमत चुकानी है हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।